बनारस के बगल में एक गांव था। उस गांव में एक पुराना स्कूल था जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह एक सच्ची घटना है जो उन्होंने खुद अनुभव की थी। स्कूल के बंद होने के बाद भी उसकी दीवारें और खिड़कियां अक्सर रात को अजीब आवाजों से गूंज उठती थीं। वहां जाने का साहस करने वाले बहुत कम थे, लेकिन एक रात 5 दोस्तों ने तय किया कि वे उस स्कूल के रहस्य की तह तक जाएंगे। राहुल, सोनिया, अनुज, प्रिया और विनीत रात के अंधेरे में स्कूल की ओर बढ़े। जैसे ही वे स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक ठंडी हवा ने छू लिया। राहुल ने दरवाजा धकेला और उसके खुलते ही एक बासी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का दृश्य बिल्कुल सुनसान था। बस उल्लू की आवाज और हवा की सीटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे सभी अपने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज गूंज उठी, जैसे पूरा स्कूल उनकी उपस्थिति का स्वागत कर रहा हो। प्रत्येक कदम के साथ पुरानी लकड़ी की फर्श चीख पुकार कर उठती। वे जब पहले माले की एक पुरानी क्लासरूम में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां धूल भरी किताबें और टूटी हुई बेंचें पड़ी थीं। तभी प्रिया ने दीवार पर लिखा देखा, मुझे मत छोड़ो, मैं अभी भी यहां हूं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन अनुज ने उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ एक पुराना मजाक होगा। वे आगे बढ़ते गए और जल्द ही स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे। वहां के एक कोने में विनीत ने कुछ हिलते हुए देखा। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में मारी और उन्होंने देखा कि एक पुरानी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी और सभी किताबें एक साथ फर्श पर गिर पड़ीं। डर के मारे सभी दोस्त वहां से भागने लगे। वे सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उन्होंने देखा कि एक धुंधली छाया उनका पीछा कर रही थी। ये छाया किसी बच्चे की तरह लग रही थी, जो अपने हाथों को फैलाए उनकी ओर बढ़ रही थी। वे भागते भागते मुख्य द्वार तक पहुंचे और बाहर की ओर दौड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सांस लेते हुए वे पीछे मुड़कर देखने लगे। स्कूल की खिड़की से उसी धुंधली छाया ने उन्हें देखा और एक धीमी सी हंसी गूंज उठी। वे सभी राहत की सांस लेने लगे, जब अचानक राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला और उस गुड़िया की आंख मिली, जो उसे अनजाने में लाइब्रेरी से उठा लाया था। उसकी आंखें फिर से चमक उठीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो, तुम अभी भी यहां हो।